बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा इस वर्ष की पहली भर्ती निकाल दी गई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2023 है और ये है वैकेंसी आपको एसआई का, लेकिन वो है प्रोविजन में, यानी कि आपको मद्य निषेध में है। इसका देख लीजिए, इसका ये विज्ञापन निकला है, 2 तारीख को आया था। यहाँ पे बताया गया कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध है ना, सब इंस्पेक्टर प्रोबेशन एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगी प्रतियोगिता के आधार पर सीधी भर्ती के संबंध में, ठीक है ना। ऑनलाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4/6 यानी कि 4 जून 2023 तक इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप सीट का संख्या देख लीजिए। सीट है आपको जो अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर प्रोबेशन मद्य निषेध का जो है, पहले एक्साइज नाम से आता था, अब ये मद्य निषेध आ रहा है ना, मद्य निषेध भी था। और तो यहाँ पे जो है अब जो है लेवल 6 का, आपको पता है कि लेवल 6 का जो भी ऐसा होता है वो लेवल 6 का ही होता है। 11 पद इसमें है। और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर इसमें भी लेवल 6 का है, 53 है ना, बैकलॉग सहित। तो कुल मिलाकर के ये जो टोटल हो जाएगा 53 और 11 है ना, यानी कि 64 को वैकेंसी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे आपको देखना क्या है कि आपको ये जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो 4/5/2023 से शुरू हो जाएगी, यानी कि कल से ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 1 महीना आपको समय दिया जाएगा, 4/6/2023 तक ये चलता रहेगा। महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखना है, क्या देखना है कि ये देखना है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों के लिए जो शैक्षणिक कट ऑफ होगा, आपके पास सारा जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह सब हो जाना चाहिए। दिनांक 1/1/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आपके लिए आवश्यक होगा। यानी कि इस परीक्षा को वही लोग, मतलब इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो 1/1/2023 से पहले जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है, वही इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, ठीक है ना। और उम्र की गणना भी आपको 1/1/2023, मतलब जो एज और क्वालिफिकेशन का दोनों का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज का कट ऑफ दोनों 1/1/2023 रखा गया है। आइए इसके बाद और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, शारीरिक मापदंड में भी कुछ बदलाव किया गया है। जैसे कि आपको देख लीजिए, ये तो ओबीसी या फिर जनरल इनके लिए तो 165 सेंटीमीटर नॉर्मल जो हाइट होता है, मेल के लिए उतना तो है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 किया गया था। इससे पहले वाला जो 2213 दरोगा आया था उसमें 163 था। तो ईबीसी के लिए और थोड़ा सा जो है रिलैक्स दिया गया है। ईबीसी का जो अब जो मतलब कि शारीरिक मापदंड में हाइट किया गया है वो 160 किया गया है। तो अब मैक्सिमम नंबर उस कैटेगरी से आएंगे। तो यहाँ पे एक छूट इनके लिए हुआ है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर का छूट इनको दिया गया है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए आपको 155 सेंटीमीटर ये तो रहता है। तो यही है आपका। अब देख लीजिए सीना का जो है फुलाना, एकासी वगैरह, उसको आप देखिएगा, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया आपको पता है कि 2 चरण में होगा। आपका पहला जो होगा वो क्या होगा, आपको पीटी होगा। पीटी में आपको वही 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पे आपको 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि आप 10 गलती कीजिएगा तो एक क्वेश्चन के मार्क के बराबर आपका आंसर कमेगा। तो मतलब यहाँ पे लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसका जो सिलेबस है डिफाइंड है। आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में आपका जो है 20 गुना रिजल्ट भी दिया जाता है। इसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं, बाकी आपको जीएस और करंट अफेयर इत्यादि के पूछे जाते हैं। द्वितीय चरण में आपको पता है कि 2 परीक्षा होगा, 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और इसमें जो आपको पहला जो हिंदी का होगा 200 नंबर का, और द्वितीय जो क्या होगा आपका जीएस का होगा, यही आपका क्वालिफाइंग होगा, यानी कि जीएस 2 जो होता है इसमें आपको क्वालिफाइंग होता है मेंस के लिए, ठीक है ना। इसमें आपको मैथ रहेंगे करीब करीब जो है 20 क्वेश्चन इसमें मैथ के आसपास रहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, द्वितीय सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, यही इसका सिलेबस है। मतलब जो बीपीएससी का सिलेबस है अकॉर्डिंग वही है। अब आ जाइए, ये सब तो हो गया। आपको और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। फिर आपका फिजिकल तो वही है, फिजिकल में कोई बदलाव नहीं है। जो आपको 1.5 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होता है, ठीक है ना। और यही है मतलब ऊंची कूद देख लीजिए, आपको 4 फीट करना है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट करना है। तो इसमें बहुत जितने ज़्यादा चीज़ें बदलाव नहीं किया गया है। 12 फीट लंबा पुरुष के लिए कूदना है और 9 फीट महिलाओं के लिए कूदना है। और गोला फेंकना है आपको 16 पाउंड है ना, का गोला न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना है। इसी तरह से है, महिलाओं के लिए आपको 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना है। जो इसका मतलब कि दरोगा बहाली में जो भी प्रक्रिया होती है उस सबको यहाँ पे फॉलो किया गया है। मुख्य रूप से बदलाव किया गया है। तो ईबीसी मेल के लिए इस बार जो हाइट है उसमें छूट दिया गया है। 163 से अब उसको 160 पर कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 155 है। सारा जो डेट ऑफ कट ऑफ है क्वालिफिकेशन का, एलिजिबिलिटी का, वो आपको 1 जनवरी 2023 तक है। तो यही चीज़ें हैं। आपको आप जाइए, इसको भरिए, अच्छा खासा है। मतलब कि रोस्टर वगैरह सब कुछ, कौन कौन सी सीटें किस कैटेगरी को कितना है वो सब है।
तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस यही सब चीज़ है। आप 4 तारीख से इसको भर सकते हैं और 6 तारीख तक इसका लास्ट है, तो अच्छा खासा सीट है। इन टर्म्स की जब वैकेंसी नहीं आ रहा है तो कम सीट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। हालाँकि अभी जो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि 1200 के आसपास जो एसआई की वैकेंसी आएगी, हाँ बिल्कुल वो आएगी, ये प्रोविज़न डिपार्टमेंट में आया है, वो बिहार पुलिस के अंतर्गत अपना जो वैकेंसी है वो निश्चित रूप से आएगा। बहुत सारे पर्सनल भी मैसेज किए थे, तो आप मान के चलिए कि मई लास्ट तक या फिर आपको जून तक वो वैकेंसी आपको आ जाएगी, जो 1200 के आसपास, 1200 से 1300 के आसपास जो एसआई, जो बिहार दरोगा का जो मेन स्ट्रीम एसआई का होता है, उसका वैकेंसी आपको आने की प्रबल संभावना है। तो थैंक यू वेरी मच। आगे इसके संबंध में कुछ और आपको पूछना है, डाउट है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।